बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, ग्रेड 10। टॉपिक इज़ लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने उसको कंप्लीट डिटेल में उसको मैंने बता दिया था। आप लास्ट वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन है इसके बारे में इंट्रोडक्शन सुन लें तो गुलबर्ग और वेग साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में इस लॉ को पुट फॉरवर्ड किया था। ये उन्होंने लॉ पेश किया था। अब उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी कि क्या इसकी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है, इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ओवरऑल हम यूँ कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अब देखें तो इसमें डेरिवेशन आती है, स्टेटमेंट आती है। ये हो नहीं सकता कोई एग्जामिनर हो और लॉ ऑफ मास एक्शन में से कोई चीज़ ना आती। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी होती हैं, साथ साथ बताते जाएंगे आपको। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। इस स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं। तो पार्ट नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। तो हम एक्टिव मास को सर्कल कर देते हैं, एक्टिव मास के बारे में बताते हैं। देखिए द रेट, अब हम टर्म को समझते हैं। टर्म के समय से ही आपको स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। दूसरी बात है कि जब भी कोई डेफिनेशन करें टर्म को ज़रूर मेंशन किया है, रट्टा नहीं लगाना आपने, जस्ट टर्म को क्या करना है, समझना है और उसको आपने देखना है कि ये कैसे हुआ है। तो इसको देखते हैं। द रेट, रेट का मीनिंग होता है किसी भी स्पीड के साथ का जब कोई रिएक्शन हो रहा हो हम उसको रेट बोलते हैं। वो रेट जिसमें कोई रिएक्शन हो रहा हो। विच सब्सटेंस, सब्सटेंस मीनिंग होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अ पीस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, तो हम इसको यूँ कह सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। जब भी कोई सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, सब्सटेंस से मुराद ये होगा जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स, दिस आर कॉल्ड सब्सटेंस। जब ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन समथिंग कोई भी हमारे पास सब्सटेंस मौजूद है, आपस में क्या कर रिएक्ट कर रहे हैं, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, अगर कम होती है तो दूसरी भी इसके साथ कम होगी। आप यूँ समझिए कि जैसे आप पत्थर फेंकना चाहते हो तो पत्थर को आप जितना ज़ोर से फेंकोगे इतना ही वो दूर जाएगा, और जितना आप आहिस्ता फेंकोगे उतना ही वो करीब पहुँचेगा, तो जब गिरेगा। तो हम इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या है इसको हम नीचे बोलेंगे, इसके बारे में बताएंगे एक्टिव मास क्या है। सबसे पहले जो आपस में सब्सटेंस है उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, बट वो जो रिएक्शन इनका हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मास के होगा। याद रखिएगा, रिएक्शन का रेट एक्टिव मास के, जो भी आपस में रिएक्शन हो रहे हैं उनका एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। दूसरा पार्ट क्या है, द रेट, रेट एट विच रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, जो भी रिएक्शन हो स्पीड के साथ होगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट, किसके होगा, इक्वल के प्रोडक्ट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट मीनिंग क्या होगा कि वो प्रोडक्ट क्या होते हैं जो हम रिएक्टेंट के नतीजे से जो हमें नई चीज़ हासिल होगी उसको हम प्रोडक्ट का नाम देंगे। अब जो रिएक्शन जो भी हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट होगा। इट्स मीन्स जो रिएक्टेंट में आपस में रिएक्ट कर रहे थे जब उन के क्या होगा रिएक्टिव मास, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, जो भी इनके एक्टिव मासेज हैं वो प्रोडक्ट की इक्वल। कैसे हम इसको समझेंगे ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस, हम इसको यूँ कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये आपस में क्या कर रही है, रिएक्शन इनका आपस में, ये आपस में सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहे हैं। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट को सुनते हैं। ऐसा रेट जिसमें कोई सब्सटेंस, ये हमारे पास सब्सटेंस सारे के सारे आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, बट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्टिव मैसेज के होते हैं। अब एक्टिव क्या मैसेज क्या है, बेसिकली इट इज़ अ मोलर कंसनट्रेशन। इस मीन्स क्या होगा कि 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हमें ये बताएगा एक्टिव मैस। तो जितने भी एक्टिव मैस ये सारे के सारे एक्टिव मैस हैं। अब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 आपस में रिएक्ट हो रहा है, मतलब इट्स मीन्स रिएक्टेंट के अंदर आपस में रिएक्ट हो रहा है, और जो रिएक्शन हो चुका होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन जब होगा तो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस। जो भी
आपस में रिएक्टिव सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वो किसकी होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव एसिड। इट्स मीन जितने रिएक्टेड में नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। पॉइंट मेंशन कि जितने रिएक्टेड में नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट में होने चाहिए। इट्स मीन्स ये होगा कि जितने भी रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर, रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में जो भी हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने हमारे पास प्रोडक्ट में होने चाहिए। एक्टिव मास के बारे में बता दिया, इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसको एक्सप्रेस किया जाता है स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट से। तो एक्सप्रेस स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को हम यूँ कह सकते हैं, हाइड्रोजन को ऐसे स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। सेम इसी तरह नाइट्रोजन को हम ऐसे स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। सेम इसी तरह Ni3 को हम ये स्क्वायर हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखें स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट से डिनोटेशन किया जाता है या इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ये हमारे पास स्टेटमेंट होगी लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो अब अगर इस यहाँ तक आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो रिएक्शन को जो हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास कुछ रिएक्टेंट में ए सब्सटेंस है और बी हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिया हुआ है कि आप इसका रिएक्शन करें कि फॉर एग्जांपल 10 ग्राम हमें दिया हुआ ए, 10 ग्राम दिया हुआ बी, 10 ग्राम, ठीक हो गया। जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में ए कितना बचा और बी कितना बचा, हमने ये देखना है। जब फाइनल ये हमारे पास होगी इनिशियल स्टेट, दिस इज कॉल्ड इनिशियल, और ये हमारे पास कौन सी होगी? फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट में हमारे पास फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं 7 ग्राम हमारे पास ए बच गया, 10 में से 7 बच गया, और पीछे हमारे पास जो है बी हमारे पास 5 पीछे रह गया। तो अगर हम इसको देखें 10 में से 7 निकालें, 3 ग्राम हमारे पास क्या हुआ? यूज़ हुआ है। ये हमारे पास क्या हुआ? ये यूज़ हो चुका है। और 10 में से 5 निकालें, 5 ग्राम हमारे पास यूज़ हो चुका है। तो 5 ग्राम हमें जो हमारे पास यूज़ सब्सटेंस है, अब ये देखें कि जो हमारे पास यूज़ है वो ज़्यादा कौन सा हुआ? बी हमारे पास ज़्यादा हुआ, बी ज़्यादा यूज़ हुआ और ए क्या हुआ? कम यूज़ हुआ। इट्स मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा किसका होगा? बी का ज़्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन ए का क्या होगा? कम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद ये होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है। रिएक्टिव सब्सटेंस कितने हैं, क्या रेट ऑफ रिएक्शन उनका होगा, ये हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन की इसको हम ड्राइव कैसे करते हैं? देखिए सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ये गिव्स अस क्या कर रहा है? सी प्लस डी दे रहा है। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसको हम आर कह सकते हैं। मैं डिनोटेड बाई आर, आप पूरा रिवर्स लिख सकते हैं। तो हम सपोज कर रहे हैं, इसको हम के एफ के नाम से भी कह सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हमारे पास जो है ना ए बी सी डी कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है। तो फॉर एग्जांपल ए बी सी डी हमारे पास क्या है? ए हमने स्क्वायर ब्रैकेट हमने स्टार्ट में बोला था कि इसकी स्टेटमेंट में कि इट इज़ डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो भी हमारे पास एक्टिव मैसेज हैं ए बी सी डी हमारे पास हैं, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और दूसरी बात हमने इसका ये बोला थी कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है। ए बी सी एन डी मोलर कंसंट्रेशन है और एक्टिव मैसेज है हमारे पास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन, इसको हम कैसे लिखते हैं। तो एक चीज़ याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेसिक रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, ये याद हमने डेफिनेशन के अंदर बोला था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मैसेज। तो हमारे पास एक्टिव मैसेज कौन से हैं? ये आपको नज़र जो आ रहे हैं ए बी सी डी, ये हमारे पास एक्टिव मैसेज है। तो रेट का सिंबल होता है आर, हम इसको आर देते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम यूँ कह सकते हैं। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो तरह के, एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड करते हैं। तो ये हमारे पास होगी एक, इसी के अपने थ्रू आपने जाना है एंड तक। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा? रेट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हमारे पास हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए एक्टिव मास कौन सा हमारे पास फॉरवर्ड में? ए प्लस ए इंटू बी।
ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये जा रहा है ना, तो हम इसको रेट को हम आर भी कह सकते हैं, इसका सिंबल आर होता है, फॉरवर्ड का सिंबल होता है एफ, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन देखें जब भी ख़त्म होता है तो इक्वलिटी का साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे के, अब के यहाँ पे एफ लगाएंगे फॉरवर्ड, के एफ इंटू ए इंटू क्या होगा बी, ये हमारे पास हो गया मोलर कंसंट्रेशन। हम इसको इसके ब्रैकेट हम हर एक के अंदर मस्ट लगानी है, ये ना हो कहीं आप नहीं लगाएं तो वो मोलर कंसंट्रेशन नहीं होगी। दूसरी बात ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, सपोज 1 कर दें, या अगर आप नहीं भी देते तो आपकी मर्ज़ी, हम इसको हम यूँ भी कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, जस्ट आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है, प्रोडक्ट ऑफ हम इसको यूँ बोल सकते हैं रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट के नतीजे में प्रोडक्ट बने हैं। इसको हम लास्ट में हम इसको फॉलो करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ये हमने क्यों लिखा। इसके बाद हमारे पास फॉरवर्ड तो हो गया, अब रेट ऑफ कौन सा होगा, रिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड हो चुका, हम बात करेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। रिवर्स रिएक्शन वो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी इंटू या डायरेक्टली प्रोपोर्शन इंटू सी, और हमारे पास दूसरा कौन सा है, डी। ठीक हो गया। अब रेट का सिंबल आर होता है और रिवर्स का सिंबल आर होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, फिर वही बात जब हम बतौ करेंगे तो के एफ लगाएंगे इंटू सी, और हमारे पास हो गया इंटू डी, ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं, दिस इज़ द इट इज़ द प्रोडक्ट। इसको हम लास्ट में हम प्रूफ करेंगे ये कैसे हुआ, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, लास्ट में हम उसको प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, आपने लिखना है ये एक चीज़ जो है वो है एट इक्विलिब्रियम स्टेज मस्ट लिखना है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एट इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या आपने लिखना है। देखिए जब भी कोई इक्विलिब्रियम स्टेज होती है, जब डेफिनेशन में मैंने बोला था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज वो होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, या हम इसको यूँ बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हमने ये बोला कि जब इसका फार्मूला हमारे पास है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ, जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये हमारे पास होगी इक्विलिब्रियम स्टेज, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो रहा है, रिवर्स के, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज होगी। अब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ये है हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की डेरिवेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि एफ इंटू ए इंटू बी, ये हमारे पास प्रूफ हो चुका। प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। अब हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे के आर रिवर्स रिएक्शन, सी इंटू डी मोलर कंसंट्रेशन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रीअरेंज करना है, आपके कांस्टेंट आपने एक साइड पे लेके चले जाएंगे। जब कांस्टेंट एक साइड ले जाएंगे, के एफ तो नॉमिनेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में कौन चला जाएगा, के आर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नॉमिनेटर में ही सी और डी रहेगा, और जो ए और बी है बेसिकली वो क्या है, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ए इंटू बी। याद रखना यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाना, बस बच्चे प्लस का साइन लगा देते तो वो गलत होगा। अब के एफ ओवर के आर, अगर हम इसको यूँ कह सकते हैं के एफ ओवर के आर, इसको हम के सी के इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इट्स मीन्स हमने के एफ और के आर की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू कौन सी पुट करनी है, के सी की वैल्यू। तो जब हम इसकी जगह हम कंसिडर कर सकते हैं के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू डी, और वही आपका ए इंटू बी, ये हमारे पास आ गई डेरिवेशन। अब हम बोलेंगे के सी के बारे में।
देखिए के सी क्या चीज़ है, के सी बेसिकली क्या होती है, के सी इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस के सी। और हमारे पास आ गया प्रोडक्ट सी इंटू डी, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई के सी इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाई सी डी एंड ए एंड बी। ये लास्ट पे आप लिख सकते हैं। अब अगली बात जो हमने पॉइंट एक छोड़ दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट डू यू मीन दिस, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट से मुराद होगा, देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है ए और बी, देखिए ज़रा गौर करें, ये प्रोडक्ट में आ रहा है। अब रिएक्टेंट के नतीजे से प्रोडक्ट में आ गया, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुआ, प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट इस मीन्स पहले ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में ही आएगा। दिस इज़ कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ, हमने प्रूव कर दिया कि लॉ ऑफ मास रिएक्शन की डेरिवेशन कैसे होगी। तो ए प्लस बी फॉरवर्ड, और इसको हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगली बात, नेक्स्ट हमारे पास अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि अगर इसके साथ रिलेटेड एक टॉपिक है कि डेरिवेशन एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द जनरल इक्वेशन, अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन दी हो तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो। जस्ट इसका एक डिफरेंस है, वो ये क्या है कि जितने आपने ये जो डेरिवेशन की है इसमें जो कांस्टेंट आपने लेने हैं, आपने ए बी सी डी सपोज एक्टिव मास तो वही लेने हैं, बट आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स ले लेने हैं। और नंबर ऑफ़ मोल्स को हम कंसिडर क्यों करेंगे, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ मोल्स ए आपने स्मॉल कैपिटल लेटर से आपने डोनेट करना है, जैसे हमने अभी सपोज किया था, सपोज हमारे पास ये नंबर ऑफ़ मोल्स है। जस्ट आपने जहाँ पे ए आ रहा है उसको जो आपके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उनको आपने क्या करना है, स्क्वायर के अंदर ले जाना, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर में लेकर जाना है। अब ए के ऊपर स्क्वायर में चला जाएगा ए, ये देखिए ज़रा ए, ये हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा, फिर हमारे पास बी, फिर ए, जहाँ जहाँ ए और बी लग रहे हैं, जहाँ जहाँ सी और डी लग रहे हैं, जस्ट आपने स्मॉल लेटर से उसको डोनेट करना है। तो ये ए बी, ए सी डी ए बी, सी डी ए बी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ मोड्स हैं वो क्या होंगे, रेज टू पावर। इसको भी हम एक एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे रेज टू पावर होंगे, बट आपने जस्ट ये आपने जनरल गैस इक्वेशन फिर अगर डेरिवेशन पूछी हो तब आपने इस तरह सॉल्व करना है। बस क्या करना है, उसी इक्वेशन को आपने नंबर ऑफ़ मोड्स ले लेने जनरल गैस इक्वेशन के लिए। अगर आपको एग्जांपल अगर वो एग्जांपल नहीं आपको कहता है कि आप खुद से नहीं लेते, जनरल आपको इक्वेशन दे देता है, कोई मसला दे देता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसको भी हम बताएंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एरिया हम रेज कर देते हैं। सपोज कोई एग्जांपल हमारे पास है, जैसे हम सपोज कर रहे हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को हम कैसे कंसिडर करेंगे। हाइड्रोजन है हमारे पास, ये है प्लस आयोडीन का आपस में रिएक्शन होता है, तो गिव्स अस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने मस्ट लगाना है क्योंकि हम चैप्टर भी यही पढ़ रहे हैं। हमारे पास ये आ गया, इसको हम के सी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो हमने ये बोला है कि के सी किसके इक्वल होगा, के सी इज इक्वल टू देखिए सी ओ डी, तो सी ओ डी यहाँ पर क्या है, एच आई। अब ज़रा ये देखें, हमने नंबर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, डोनेशन लगा दी, ये क्या टू, ये क्या होगा, रेज टू पावर में चला जाएगा। अभी हमने बोला था कि जब जनरल कैसे कोई अब वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हमने जो नंबर ऑफ़ मोल्स है उसको पावर में ले जाते हैं। कितने नंबर ऑफ़ मोल्स है, 2 हैं तो 2 चले जाएंगे, 3 है तो 3 चले जाएंगे, तो 3 वाली भी एग्जांपल भी दे देंगे, कोई इशू नहीं है। अब हम ये सी ओ डी हो गया, फार्मूला हमारे पास ये था ना, मेन फार्मूला तो हमारे पास ये था के सी इज इक्वल टू सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी। तो ये देखें ज़रा, सी ओ डी तो हमारे पास आ गए, कंसिडर ए है, बी है, सी है और डी है। तो प्रोडक्ट में आपके 2 भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट में आपके 2 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ए प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए प्रोडक्ट हम एक ही लिखेंगे। सेम इसी तरह H2, ये H2 को हम स्क्वायर नहीं लाएंगे, क्यों, नंबर ऑफ़ मोल्स एक ही है, इसका नहीं लाएंगे। I2 का नंबर ऑफ़ मोल्स एक ही है, आयोडीन का एक ही है, हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, याद रखें। I2 नीचे लिखेंगे। ये हमारे पास होगी एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल आप यूँ भी दे सकते हैं, अगर आपके पास यूँ आगे एग्जांपल आ गई, अगर आप नंबर ऑफ़ आपको क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास 2 तरह के आ जाएँ, रिएक्टेंट एक तरह का आए, तो हमारे पास ये कुछ इक्वेशन है CO2, हम इसको फॉर एग्जांपल ये हमारे पास
तो उसको हम KC की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम A, B और C, D कंसिडर करते हैं। तो COD क्या होगा? CaO, नंबर ऑफ़ मोल्स कुछ भी नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास CO2 कुछ भी नहीं है, नहीं लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर हमारे पास A और B, हमारे पास ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ये हमारे पास हो गया। हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी तरह का भी है, आपने इससे घबराना नहीं है, डेरिवेशन आपको आती है, समझ में है। जस्ट आपने क्या करना है, पहले प्रोडक्ट लिखने हैं, उनका स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हमारे पास क्या नंबर ऑफ़ मोल्स हैं तो उसको स्क्वायर में लाना है। अगर नहीं दिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगली बात यह है कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है यूनिट के मतलब है, इसी से रिलेटेड है। ये समझ में आया तो यूनिट में इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। हम उसको यूनिट पुट करके देखेंगे कैसे इसको प्रूव करते हैं, यूनिट को कैसे निकालते हैं, कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम यूनिट कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जहाँ जिसको समझ नहीं आती वो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखें और उसको समझें कैसे की डेरिवेशन। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।